गुड मॉर्निंग टू ऑल। टीचर एजुकेशन में आज हम कम्युनिटी लिविंग से संबंधित विचारों को पढ़ेंगे कि कम्युनिटी लिविंग क्या है और इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या उद्देश्य है और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो हम बात करते हैं कम्युनिटी लिविंग की। व्हाट इज़ अ कम्युनिटी लिविंग? तो जो कम्युनिटी लिविंग है तो उसके बारे में, कम्युनिटी लिविंग इज़ एन एक्टिव कोर्स थ्रू इट्स एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स develop skill that will enable them to become active and informed citizen। कम्युनिटी लिविंग का यहाँ पे यह तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को कम्युनिटी में रह कर के कार्यों को करना, गतिविधियों का आयोजन करना और उससे अपना विकास करना। तो डेवलपिंग स्किल्स दैट विल enable them to become active and informed citizen both now and in the future। Students study their communities and culture. The context are the neighboring communities, the district and province। Students should be assisted to find information locally by interviewing community members, observing their environment and reading books। तो कम्युनिटी लिविंग में रह कर के विद्यार्थी एक तरह का सर्वे मेथड इसमें कह सकते हैं कि प्रयोग किया जाता है कि विद्यार्थी कम्युनिटी में रह कर के उनकी संस्कृति क्या है, उनकी सभ्यता क्या है और किस राज्य में रह रहे हैं, किस ज़िले में रह रहे हैं, किस गांव में रह रहे हैं, वहाँ की क्या लोकेलिटी को देखते हुए उनका कम्युनिटी में कितने मेंबर हैं, उनका वातावरण कैसा है, क्या वह अपने वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं या जिस वातावरण में रहते हैं वो काफ़ी अच्छा है और उसमें किन किन गतिविधियों का आयोजन होता है, सामाजिक रूप से किस किस में सभी अपना प्रतिभाग करते हैं। और जो इसकी प्रोसेस है कम्युनिटी लिविंग की वो है, इन कम्युनिटी लिविंग द थ्री स्टेप प्रोसेस ऑफ रिकमेंडेड गैदर इंफॉर्मेशन, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट और एक्ट ऑन द एनालाइज इंफॉर्मेशन। टीचर, अब इंफॉर्मेशन के बारे में है, टीचर्स आर इनकरेज्ड टू मॉडल दिस प्रोसेस इन देयर लेसन। It is particularly important to challenge students by giving them opportunities to present or act on the information or knowledge discovered in their analysis और evaluation। तो यहाँ पे 3 प्रकार के स्टेप बताए हैं, प्रक्रिया बताई है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, एनालाइज इंफॉर्मेशन है और प्रेजेंट और एक्ट है। तो यहाँ पे 3 तरह के स्टेप को हम देखते हुए एक कम्युनिटी में रहते हुए उन कार्यों का संपादन करते हैं और उनके साथ उन गतिविधियों का आयोजन करते हैं और जो चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं उसको एक अवसर के रूप में ग्रहण करके उसके साथ हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उस कम्युनिटी का मूल्यांकन करते हैं, स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपादेयता है उसका भी मूल्यांकन हम इसमें करते हैं। और इन योर यूनिट ऑफ वर्क्स दिस प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड इन अ लेसन और एक्टिविटी और ओवर सेवरल लेसन एंड एक्टिविटीज थ्रू आउट द यूनिट। एट द बिगनिंग्स ऑफ अ यूनिट ऑफ वर्क स्टूडेंट्स वुड बी गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी लिविंग में कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा अन्य अन्य कार्यों का भी यहाँ पे सृजन किया जा रहा है। तो आफ्टर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन दे मे चूज टू प्रेजेंट it in a variety of way to take appropriate action। Teachers are encouraged to give students plenty of opportunities to do this, presenting information in the common activity। For a third step of in the process, the community living students must also be involved in taking actions। तो यहाँ पर कम्युनिटी में रह कर के विद्यार्थियों को कम्युनिटी के साथ मिल कर के विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हुए उनको प्रेजेंट करना होता है और उसका मूल्यांकन भी करना होता है और वह उनके साथ एक थीम पर उस यूनिट को बना कर के प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि वर्तमान में जो
गतिविधियाँ हो रही हैं वर्तमान में, या समाज को जिस चीज़ की आवश्यकता है उससे उनको रूबरू करवाना है। स्टैंड एंड सबस्टेंस इन कम्युनिटी लिविंग। Community living has three stand: community trading and culture, and six substand: pupil relationship, way community work, place, meeting needs and wants and custom। यहाँ पे इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। तो हमें ये देखने को मिलता है कि टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी जो है कम्युनिटी लिविंग की, उस पर हम बात करते हैं कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कम्युनिटी लिविंग की जो विशेषताएं हैं वह निम्न प्रकार से हैं। पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर कम्युनिटी लिविंग इन ग्रेड 3 and 5 स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हम हर एक कार्य योजना का जब निर्धारण करते हैं कम्युनिटी लिविंग में, तो हमें कम से कम लगभग 3 से 5 विद्यार्थियों को उसमें इन्वॉल्व करना होता है और रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन क्रिएटिव एंड यूनिक वे विद द असिस्टेंस ऑफ देयर टीचर। We involve in activities such as making a product with help from an expert, contribute their own experience drawn on their own observation, and make action on the basis of the knowledge they have learned। यहाँ पर उन विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस या अपने अनुभव के अनुसार उन गतिविधियों में प्रतिभाग करना होता है, आयोजन करना होता है और उन सभी की मदद करनी होती है जो इस यूनिक वे ऑफ असिस्टेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्ड एंड चैलेंजेस, जो जिन अवसरों को प्रदान किया जा रहा है उसमें जो उपस्थित कम्युनिटी है उसको जो चैलेंज दिया जा रहा है उसमें उनकी मदद करनी है और उनका सहयोग भी हमें करना होता है। तो डेवलप ओपन एंडेड टास्क और क्वेश्चंस वेयर देयर क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स आर चैलेंजेस, डिज़ाइन एक्टिविटीज़ विच अलो देम टू टेक वेरियस पाथ टू अचीव द सेम outcome, experiences a range of culturally diverse work, product and process, challenges, assumption. The community living process is outlined in detail below along with other or teaching and learning strategies suitable for कम्युनिटी लिविंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस की कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइज इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग जजमेंट। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर और टेकिंग एक्शन ऑन न्यू इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे बात करते हैं गैदरिंग इंफॉर्मेशन की। जब गैदरिंग इंफॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे इंटरव्यू रिसोर्सेज पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी। जो रिसोर्स पीपल होते हैं वो कम्युनिटी के ही होते हैं और जो रिलीवेंट यूनिट वर्क किया जाता है वो एक थीम पे किया जाता है। कंडक्ट सर्वे इस पर्टिकुलर इशू, किसी भी प्रकार की जो वर्तमान में जो किसी प्रकार का इशू है उस पर कंडक्ट किया जाता है। रीड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। और एनालिजिंग और इवेलुएटिंग वाले पोर्शन में यहाँ पे जो एग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है उसके द्वारा यहाँ पर उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन और टेकिंग एक्शन ऑन द न्यू इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द टॉपिक, क्या उनका पॉइंट व्यू है और वो जिस यूनिट पर जिस परिप्रेक्ष्य में बात की गई है तो क्या वह उनके ज्ञानवर्धन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या नहीं निभाती है, इस पर भी विचार किया गया है। और अवेयरनेस ऑफ द इश्यूज और बाय डूइंग समथिंग सच एज अ क्लीनिंग द स्कूल, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग ग्राफ्स, टेबल्स, पिक्चर्स, ओरल और रिटन रिपोर्ट्स, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ पोस्टर। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो सर्वे फाइंडिंग की गई हैं और जो जिनको अवेयर किया गया है उससे संबंधित जो पिक्चर्स, पोस्टर्स या ग्राफ बनाए गए हैं वो इनके
जो टॉपिक है उसकी क्रिएटिविटी को बताता है, इन्फॉर्मेशन को बताता है, इससे संबंधित है। धन्यवाद। तो जो हमारा ये कम्युनिटी लिविंग है, तो वो एक कम्युनिटी में रहते हुए विद्यार्थियों को, समाज को और संगठन को किस चीज़ की आवश्यकता है, वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन करवाया जाता है। और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय इसका आयोजन करवाते भी हैं, अपने विद्यार्थियों को इस कम्युनिटी लिविंग का हिस्सा बनाते हैं, और उसमें वो एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि कम्युनिटी लिविंग में हमें क्या क्या कार्य करने हैं, क्या हमारा थीम होना चाहिए, क्या हमारे विद्यार्थियों के द्वारा, क्या हमारे जो रिसोर्स पर्सन वहाँ उस कम्युनिटी के होंगे उनके द्वारा किस चीज़ का अन्वेषण किया जाएगा, किस चीज़ का वहाँ पे शोध संचार पे ध्यान दिया जाएगा, किन तकनीकियों के द्वारा उनको समझाया जाएगा, इन सभी बातों पर हम ध्यान दिया जाता है। तो कम्युनिटी लिविंग टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पे प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद।